উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশাল জনসভা। কি পালে অসমে? লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন। ৩ ফেব্ৰুৱাৰীতে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত অংশগ্ৰহণ কৰে খানাপাৰাৰ বিশাল জনসভাত। জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয় খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ। জনসভাত উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী তথা বিধায়কসকল। জনসভাত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১,৬০০ কোটি টকাৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰে। এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৮৩২ কোটি টকাৰে নেহৰু ষ্টেডিয়াম উন্নীতকৰণ প্ৰকল্প, ৩৫৮ কোটি টকা ব্যয়েৰে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ সংযোগী পথ প্ৰকল্প, ৩০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰকল্প, ৫৭৮ কোটি টকা ব্যয়েৰে কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰকল্প, ৩,২৫০ কোটি টকা ব্যয়েৰে JMCHৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্প, ৪৯৮ কোটি টকীয়া মা কামাখ্যা কৰিডৰ প্ৰকল্প, ৩.৮৮ কোটি টকা ব্যয়েৰে ৩৮খন দলংসহ ৪৩টা পথৰ উন্নীতকৰণ প্ৰকল্প, ২৯৭ কোটি টকা ব্যয়েৰে ঐক্য ভৱন আদি। ইয়াৰ পাছতে অসমৰ জনতাক উদ্দেশ্যি অসমীয়াতেই ভাষণৰ আৰম্ভণি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। भारत माता की। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकगण, विभिन्न काउंसिल के प्रमुख और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना लोग होको लोके मोरे आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिलो। आज मुझे एक बार फिर मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले यहां 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी रूप में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के अपने सभी परिवारजनों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कल शाम को यहां आया। जिस प्रकार से
गुवाहाटी के लोगों ने रोड पर आकर के स्वागत सम्मान किया। अबाल वृद्ध सभी हमें आशीर्वाद दे रहे थे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হোৱা অসমৰ বিকাশৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে। লগতে বিজুলীৰ বিল শূন্য কৰাৰ বাবে 1 কোটি লোকৰ বাসগৃহত সৌৰশক্তিৰ ব্যৱস্থাৰে সংযোজিত কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰে। अभियान चलाया। अब हम बिजली का बिल, आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा। 2 কোটিৰ পৰা 3 কোটিলৈ লাখপতি দিদিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হয় মোদীৰ জনসভাতে। साथियों, मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ बहनें जब लखपति दीदी बनती है ना, तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों। अब इस बजट में हमने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसका लाभ असम की मेरी हजारों लाखों बहनों को भी जरूर होने वाला है। यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं और इतनी बड़ी माताएं बहनें यहां आई है, जरूर उसमें भी मेरी लखपति दीदी आई ही होगी। हमारी सरकार इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी अब आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। इससे उन्हें भी अब 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। जब बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो, संवेदनशीलता से काम होता है। भाइयों और बहनों, मोदी जो गारंटी देता है ना, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक करने का हौसला भी रखता है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आज असम में देखिए, सालों साल से जो इलाके अशांत थे, वहां अब
स्थायी शांति स्थापित हो रही है। राज्यों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद यहां 10 से ज्यादा बड़े शांति समझौते हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।